आज हम इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक युग। मानव जीवन एक लंबी कहानी है जो लाखों वर्षों पूर्व प्रारंभ होती है। मानव की प्रगति की कहानी से उस भाग को हम इतिहास कहते हैं जिसमें लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होते। इतिहास क्या होता है? एक बीता हुआ कल है जो कि हम हर अगले दिन वह इतिहास बन जाता है। किंतु लिखने और सीखने की कला से पहले भी मानव इस पृथ्वी पर लाखों वर्ष पूर्व रह चुका था। जिसका मानव कोई लिखित वर्णन ना रखा हो वह काल प्रागैतिहासिक युग कहलाता है। मतलब जिसमें हमें लिखित वर्णन कुछ भी प्राप्त नहीं होता है वह प्रागैतिहासिक युग कहलाता है। प्रागैतिहासिक युग की जानकारी के साधन। प्रागैतिहासिक युग के मानव लेखन कला से अनभिज्ञ थे। उस समय कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें जो खुदाई करने पर जो प्राप्त होते हैं उसकी जानकारी उससे प्राप्त होती है कि वह कितनी पुरानी है और कितने साल वह पुरानी है। तो उसके लिए सबसे पहले है इस काल की जानकारी के प्रमुख साधन इस प्रकार, जैसे हथियार व औजार। उस समय के उपकरण जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं वह बेडोल थे। मतलब जिस तरह से जो औजार प्राप्त होता था उसको उसी तरह से उसका उपयोग हम करते थे। फिर अस्थियां और कंकाल। अस्थियां और कंकाल भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय उनका रहन सहन क्या था, क्योंकि उनके शरीर में जो चीज़ें मिली हुई होंगी, जैसे कुछ ज्वेलरी पहने होंगे या कुछ कपड़े पहने होंगे, वे किस तरह के थे उससे ये समझ में आता है अस्थियां और कंकाल के माध्यम से वह कितने वर्ष पुरानी अस्थियां हैं या कंकाल हैं। फिर चित्र के नमूने। चित्र के नमूने पहले के जो थे वे गुफाओं में रहते थे, वहाँ पर अपना जिस तरह से करते थे रेखांकित करते थे। चित्रकला है वह रेखांकित रूप में ही प्राप्त होता है, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर है अन्य कलात्मक अवशेष। बहुत सारी चीज़ें जो है खुदाई में प्राप्त होती हैं जिसके माध्यम से हम यह सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग में कुछ भी लिखा हुआ इतिहास नहीं है। इसमें सभी इतिहासकार जो है एक मत नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे पृथ्वी का मानव जीवन का प्रारंभ या विकास कैसे हुआ। सर्वप्रथम जीवन का प्रारंभ जल से एक कोसी जीव के रूप में हुआ, जिससे कि ना तो हड्डी थी और ना ही मांस था। इसमें जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ और मछली, केकड़े, ताल आदि भागों में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, जैसे कि प्राणियों के जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। शक्तिशाली या बड़े प्राणी जो है छोटे प्राणियों को खा जाते थे या उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार धीरे धीरे प्राणियों का विकास हुआ। कुछ प्राणी आज के हाथियों से भी बड़े थे, जिन्हें डायनासोर कहते हैं। डायनासोर भी दो प्रकार के थे, एक मांसाहारी थे और दूसरे शाकाहारी थे। इसे अल्प विकसित मस्तिष्क या बदलती भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी धीरे धीरे विलुप्त होते गए और इस तरह छोटे छोटे प्राणियों ने ले लिया। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक लंबे समय के पश्चात मानव का जन्म हुआ। मानव ने पूर्ण विकसित होने में लंबा समय लगाया। प्रारंभ में मानव वानरों के समान रहता था, किंतु धीरे धीरे उसके पैरों पर चलना सीखा और मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मानव ने साथ साथ रहना तथा प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न खाने की वस्तुओं को अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना भी सीखा। मानव के विकास में इसी क्रम में लगभग 40,000 वर्ष पूर्व भी मानव का आविर्भाव हुआ, जिसमें होमोसेपियस कहा जाता है। होमोसेपियस के अस्तित्व के प्राचीन साक्ष्य अफ्रीका के विभिन्न भागों में मिलते हैं। होमोसेपियस की एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ है कि बुद्धिमान मानव कहा जाता है। उस समय आग का प्रयोग करना, बोलना, जानवरी खालों का वस्तुओं का के समान उपयोग करना या घर बनाना भी सीख लिया था। इस तरह से मानव संस्कृति का विकास होना आरंभ हो गया था और विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मानवों के समुदाय की संस्कृतियों का सामूहिक विकास होने पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग के जो औजार या हथियार हमें प्राप्त हुए हैं वे पत्थर या पाषाण के हैं। इसलिए हम मानव इतिहास को प्रारंभिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। इस प्रकार पाषाण काल को वर्तमान में 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। भारत में पुरा पाषाण काल, इसमें अनुसंधानों के आधार पर पुरा पाषाण काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 8,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। विद्वानों ने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है: पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। इन कालों में मानव के औजार अंतर है, लेकिन मानव जीवन में अन्य क्षेत्रों में
विषय अंतर नहीं है, क्योंकि पुरापाषाण काल की सभ्यता की खोज 1868 में से प्रारंभ हुई है और पुरापाषाण कालीन अवशेष चिन्ह कतिपय पर्वतीय कंदराओं से भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व सामग्री के आधार पर विद्वानों का मानना है कि होशंगाबाद, भीमबेटका, कैमूर, पचमढ़ी की पहाड़ियों, कंदराओं में, रायगढ़ में सिंगनपुरी के कब्र की पहाड़ियों, कंदराओं तथा कंदराओं की भित्तियों का पुरापाषाण कालीन मनुष्यों द्वारा बनाए गए चित्र, मिट्टी के पात्र, कोयले या भस्म आदि से प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल के मानव जीवन, इसमें मनुष्य कैसे रहता था उसकी स्थिति को हम समझेंगे। पुरापाषाण काल में मानव अत्यंत बर्बर और आदिम अवस्था में रहते थे, लेकिन उन्होंने भद्दे घोड़े औजार बनाना सीख लिया था। भद्दे घोड़े मतलब जैसा वह मिलता था उसको थोड़ा सा नुकीले बना के या थोड़ा सा उसको काट कर उसको औजार के रूप में उपयोग करने लगा था। इस काल में मानव जीवन का अध्ययन लिखित बिंदु के अंतर्गत किया जा सकता है, जैसे मानव के औजार उस समय चित्र में आप देख रहे हैं कि भद्दे, बैडोल, मतलब जो जैसा था उसका वैसा ही उपयोग करने लगे। फिर रहन सहन, निवास का स्थान, उस समय व्यक्ति जो था वह गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था। उस समय वह घुमक्कड़ जीवन भी व्यतीत करता था। फिर खान पान और भोजन में वह कच्चा मांस खाता था, फल फूल खाता था, कंद वगैरह जो जंगली चीज़ें जो मिलती थी उससे वह अपनी भोजन पूरी करता था। फिर वेशभूषा में वस्त्र है, उस समय वह छाल, पेड़ों की छाल के द्वारा, जानवरों के चमड़ों के द्वारा जो वस्त्र थे उनको वह सीना भी कैसे, जो कि वेशभूषा और वस्त्र जिसके अंतर्गत वह या फिर पेड़ों की छाल, पत्तियों और जानवरों के चमड़ों से उसे पहनना सीख लिया था। फिर अग्नि का आविष्कार ऐसे कि जब कभी तूफान आया होगा या फिर दो पत्थर आपस में इन्होंने ठोके होंगे तो चिंगारी निकली होगी, या फिर दो बांस की रगड़ से जो चिंगारी निकली होगी उससे उन्हें लगा कि आग किस तरह से उत्पन्न होता है, और फिर उन्होंने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था। फिर मृतक संस्कार के अंतर्गत वह मनुष्य को सीधा दफना देते थे और उसकी आवश्यकता की जितनी चीज़ें होती थी वह सारी चीज़ें भी उसके साथ रख दिया करते थे। फिर कला का विकास, जिस तरह से कंदराओं में चित्रकला रेखांकित मिलते हैं उस तरह से इसका विकास हुआ। फिर सामुदायिक जीवन, ये समूह में रहना सीख लिए थे। पहले व्यक्ति अकेला रहता था, शिकार करने में आसानी नहीं होती थी, लेकिन सामुदायिक रूप से मतलब ग्रुप में रहने से या फिर संगठित रहने से शिकार करने में आसानी होती थी। इस तरह से वे समूह में रहना भी सीख गए थे। भारत में मध्यपाषाण काल, कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यपाषाण काल में कोई अस्तित्व नहीं है और पुरापाषाण काल के बाद ही नवपाषाण काल का आरंभ हुआ, परंतु वर्तमान में उत्खनन और आधुनिक शोध कार्यों द्वारा ऐसी सामग्री व अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर पुरापाषाण काल के पश्चात एक ऐसे युग तथा प्रकाश में आए हैं जिसके मध्यपाषाण काल का नाम दिया गया है। उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर इस काल के समय में 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसे होमो सेपियस की जाति के मानव का अस्तित्व इसी काल में माना जाता है। और ज़्यादातर ये संस्कृतियाँ जो है आप देखेंगे कि नदियों के किनारे ही पनपी हुई हैं और वहीं पर ये मिलते हैं। जैसे गंगा नदी के मैदान में भी मध्यपाषाण काल सांस्कृतिक कालीन संस्कृति के अवशेष विभिन्न स्थानों पर प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अब मध्यपाषाण काल में मानव का जीवन, अस्त्र शस्त्र औजार, इस समय के जो अस्त्र शस्त्र से थोड़े से चिकने थे, थोड़े से वह पत्थरों को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख गए थे, कुल्हाड़ियों में बैट लगाना सीख गए थे और उसका यूज़ करने लगे थे। फिर रहन सहन में उस समय ये थोड़े से संयुक्त रूप से रहने लगे थे, झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे, साथ में निवास करने लगे थे। फिर खान पान तथा पहनावा, खान पान में भी परिवर्तन आया। उस समय वो पहले कच्चा मांस खाते थे, इस समय वो आग का आविष्कार होने के कारण मांस को भूनकर खाना सीख गए थे और साथ से पका खाना भी सीख गए थे। और पहनावा में वे थोड़ा सा और परिवर्तन आया, वस्त्र पहनना सीख गए थे। फिर पशुपालन की ओर भी वे कृषि से संबंधित या फिर दूध से उत्पन्न करने के लिए भेड़, बकरियां और घोड़े, कुत्ते ये अधिक पालना सीख गए थे। मृतक संस्कार में भी पहले जैसे ही था कि वे मृतक व्यक्ति को दफना देते थे और उसके साथ जो उसकी आवश्यकता की चीज़ें थी वह उसके साथ रख दिया जाता था। फिर अगला है भारत में नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के उपरांत नवपाषाण काल का प्रारंभ हुआ। संपूर्ण भारत में नवपाषाण कालीन
उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं, जो अनेक इतिहासकारों का मानना है कि नवपाषाणकालीन सभ्यता भारत में एक बड़े भूभाग में फैली हुई थी। जैसे कि नवपाषाण काल में मानव जीवन, हथियार व औजार, इस समय में गडासे, कुल्हाड़ी, तीर कमान, भाले, ये सारी चीज़ें उपयोग करना सीख गए थे। फिर दूसरा है कृषि। इस समय जो नवपाषाण काल में व्यक्ति जो था वह कृषि करना सीख गया था, खेती करने लगा था और अनाज का उत्पादन करने लगा था। फिर पशुपालन, अब जब वह कृषि करने लगा था तो उसके साथ साथ पशुपालन भी करने लगा था, जिसमें कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़े, हाथी आदि चीज़ें जो थी जिनको कि वे पशुपालन के रूप में लेते थे और उनके मांस या दूध जिस तरह से उपयोग करते थे। फिर है भोजन। भोजन इस समय पका हुआ खाना वे खाने लगे थे। फिर बस्तियों का विकास। फिर जिस तरह से वो समूह में रहना सीख गए थे उसके साथ साथ ही धीरे धीरे बस्तियों का विकास हुआ। फिर वस्त्र बुनना। इस समय उन व्यक्तियों ने वस्त्र बुनना भी सीख लिया था और उसकी वस्त्र बनाने और उसका सिलकर पहनने का भी सीख लिया। फिर है मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखे, जिस तरह से कि जब खुदाई में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें, मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिससे ये समझ में आता है कि मिट्टी के बहुत सारी चीज़ें बनाना वे सीख गए थे। फिर चाक का आविष्कार। चाक का आविष्कार होने से आसानी से वे मिट्टी के बर्तन या फिर जो चीज़ें वे बनाना चाहते थे वे आसानी से उस चाक के आविष्कार से बना सकते थे, जिसके साथ साथ आवागमन का साधन भी चाक के पहिए के आविष्कार के कारण हुआ। फिर है धर्म। वे उस समय जो थे धर्म को भी पालन करते थे कि यदि वर्षा करानी है तो इंद्र देवता की पूजा करनी है, मातृ देवी की वे पूजा करते थे, खेती करते थे तो भी भूमि की पूजा करते थे, वन देवी की पूजा करते थे। इससे ये पता चलता है कि वे उस समय बहुत धर्म को पालन करने लगे थे। इस प्रकार संघर्ष संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह युग जो है मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग था। आग का आविष्कार, कृषि, पालन, बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, घास की झोपड़ी बनाना, चाक का निर्माण कर वास्तव में हमें चाहे आज के समय का बड़ा अटपटा लगे, परंतु उस युग में यह क्रांति ही थी। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल की तुलना के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि पुरापाषाण काल में सबसे पहले औजार लेंगे। औजार किस तरह के थे? उस समय औजार जो थे भद्दे थे, बेडौल थे, खुरदुरे होते थे, लेकिन नवपाषाण काल में चमकदार, तेज और नुकीले होते थे। फिर भोजन एवं वस्त्र। भोजन में मानव एक शिकारी था, कृषि तथा पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इस काल में मानव वृक्षों की छाल, पत्ते और पशुओं की खाल को अपने शरीर ढकता था। लेकिन इस काल में जैसे हम देखेंगे नवपाषाण काल में मानव कृषि करना सीख लिया था, इस काल में मानव पशुपालन करना सीख गया था, इस काल में मानव कपास का उत्पादन करने लगा था तथा वस्त्र बनाने जाने लगे थे। इस काल में मानव जो है उत्पादन कार्य करने लगा था और मानव दूध, दही, अनाज, शहद और मांस आदि का भी भोजन प्रयोग करने लगा था। अब जैसे इसमें देखेंगे पुरापाषाण काल में मानव जो है वृक्षों में, शाखाओं में और गुफाओं में रहता था और नवपाषाण काल में मनुष्य जो है मिट्टी या पत्थर आदि की सहायता से आवास बनाना सीख लिया था। फिर बर्तन। इस काल में बर्तन बनाने की कला से अपरिचित थे और दूसरे नवपाषाण काल में चाक के आविष्कार के कारण मानव बर्तन आदि बनाने लगा था। फिर कृषि। पुरापाषाण काल में मानव कृषि से अपरिचित था, लेकिन नवपाषाण काल में वह कृषि करना सीख गया था। फिर सामाजिक जीवन। पुरापाषाण काल में खानाबदोशी और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन नवपाषाण काल में परिवार की प्रथा आरंभ हो गई थी और इस काल में मानव एक निश्चित स्थान पर सामूहिक रूप से रहने लगा था। फिर गृह कार्य। प्रागैतिहासिक युग का अर्थ बताइए। नवपाषाण काल के प्रमुख आविष्कारों एवं समाज पर उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तीसरा है पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल में प्रमुख 5 अंतर लिखिए। आप लोग ये कॉपियों पर जरूर